जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन ले के आए हो, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग का झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, और झारखंड के तमाम वैकेंसियाँ जो कि आगामी आने वाली है, यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोग लाया गया है आप लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, 2000 से लेके आप लोग का 2024 के बीच में जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन झारखंड में हुई है, चाहे जेपीएससी चाहे जेसीसी के द्वारा, उन सभी में से ये क्वेश्चन और उसी टाइप का क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं दोस्तों। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए 40 में आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार का वो प्लस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो रात के 9 बजे सेशन चलता है, इसको आप लोग रोज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, आप लोग तैयारी को मजबूत ही नहीं बल्कि आप लोग सीट भी पक्का होगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता में आप लोग 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, आपका उत्पाद पुलिस में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका रेंजर ऑफिसर में आपका बता देना चाह रहे हैं 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका झारखंड दुर्गा की बात करते हैं उसमें आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो आप लोग रात बजे आप लोग रोज़ जुड़िए और अपने आप को झारखंड जीके में परफेक्ट कीजिए और 50 में 50 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और आप लोग नौकरी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उत्तर। ठीक है, देखिए झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें आप लोग को बता देना चाह रहे हैं अक्षांश से इसका है उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 59 से आपका 25 डिग्री 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड को भारत के 5 राज्य टच करते हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा को भारत के 5 राज्य टच करते हैं। कौन कौन सा आपका बता देना चाह रहे हैं? फर्स्ट में बिहार लिख लीजिए। ठीक है, बिहार हो गया। सेकेंड में आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, यानी यूपी हो गया। थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फोर्थ में आपका उड़ीसा हो गया, और 5 में आपका क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, यानी कि झारखंड के पूछ देगा झारखंड के सीमा को कितने राज्य टच करती है, इसका 5 राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग और बता देना चाह रहे हैं झारखंड के 2 ऐसे सिर्फ जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा वो साझा नहीं करते। ठीक है, वो कौन कौन सा है तो वो आप लोग चलिए बताते हैं। फर्स्ट में आपका लोहरदगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। सेकेंड में आपका जो हो जाएगा खुट्टी हो जाएगा। ठीक है, खुट्टी हो जाएगा। ये 2 जिला है जो कि भारत के किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाद बाकी आपका 22 जिला जो है भारत के किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्या है सेकेंड नंबर में, रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे स्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी? यानी कि रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे जो मतलब बाह्य जो मतलब बाहर वाला जो पठार है उसका औसत ऊंचाई क्या है वो आप लोग को पूछ रहा है। 600 से 500 मीटर, 300 से 450 मीटर, 500 से 450 मीटर, 150 से 300 मीटर। तो हम लोग को जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 300 से 450 मीटर, यानी कि हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इधर उधर आप लोग देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन, है ना, आप लोग लग रहा होगा ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन सर तो एक बार सी दे दिए हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से टेस्ट हो रहा है आप लोग का। ठीक है, आप लोग कितना सही है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड में आपका क्या है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 23 डिग्री सेल्सियस। तो झारखंड के वार्षिक औसत तापमान की बात करते हैं तो ये आप लोग का बिल्कुल 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि जो बी नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए झारखंड का सबसे स्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, गर्म स्थान ये आपका जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, और जिला की बात करते हैं, जिला आप लोग का कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग।
ठीक है। आप लोग जमशेदपुर से कौन इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग हजारीबाग से कौन कौन देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के आसपास में कौन सा तीर्थ स्थल है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है, ठीक है। 240, 290, 260 या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई देखिए 290 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर 4 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दामोदर नदी का हम लोग उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये झारखंड के लातेहार जिले के एक टोरी जगह है, टोरी से वो निकलता है, ठीक है। और ये जो टोरी है लातेहार का उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। चलिए आगे है 5 में, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है, ठीक है। आप लोग का 4 ऑप्शन दिया, उसमें छांट के बताना है कि कौन सा विद्युत केंद्र जो कि दामोदर घाटी परियोजना में शामिल है। बोकारो, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, आपका दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह या उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह यह भी आप लोग का डीबीसी के अंतर्गत ही आता है। चंद्रपुरा हो गया ये भी आता है, बोकारो हो गया ये भी दामोदर घाटी परियोजना अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखिए, डीबीसी की बात करते हैं, डीबीसी की स्थापना आप लोग का 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दामोदर नदी घाटी में कितना बांध का निर्माण किया गया है, राइट। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे है आप लोग का 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है? सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोनरेखा नदी, कोनार नदी, शंख नदी या फिर अजय नदी। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? देखिए, आप लोग सदनी घाघ जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आप लोग गुमला जिला में स्थित है, ठीक है। तो गुमला जिला के हिसाब से आप लोग टिक लगा लीजिए, है ना। शंख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सदनी घाघ जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो ऊंचाई है आप लोग बता दें 200 फीट है। देखिए, ऐसा आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितना है ना। और देखिए, लोध जलप्रपात को ही क्या कहता है? बूढ़ा घाघ कहा जाता है। और वो कौन सा जिला में स्थित है? तो वो आप लोग लातेहार जिला में। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है, जिसको बूढ़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे है 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? न्यूनतम 18 वर्ष और 30,000 मिलता है, 22 वर्ष 2,500 रुपया मिलता है, 20 वर्ष 20,000 रुपया मिलता है, 25 वर्ष 30,000 रुपया मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर, यानी कि मिनिमम एज हो आपका होना चाहिए 18 साल और इसमें 30,000 रुपया मिलता है, ठीक है। अगर 18 साल से ऊपर का कन्या का आप शादी करा रहे हैं, ठीक है, तो सरकार के द्वारा 30,000 रुपया का आर्थिक सहयोग और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यह जो योजना की शुरुआत है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, इसका जो प्रारंभ हुआ था 2004 ईस्वी में। कब हुआ था? 2004 ईस्वी। इसका बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है? राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? बताइए। राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में मतलब खींचने के लिए, है ना, वही प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है। उस योजना का क्या नाम है वो आप लोग बताना है। कौशल या फिर स्किल योजना या फिर हुनर या फिर झार कौशल। कौशल होना चाहिए, कैसल लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौशल, ठीक है। बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर में, ढाल विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप लोग का युद्ध से, ठीक है, आप लोग का विद्रोह से 100% प्रश्न आएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब विद्रोह 1767 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व करता जगन्नाथ ढाल ने किया था। झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है केवल 1 और 2, असीम दिया 1 और 3। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाना चाहिए, टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ, 1 2 3, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह विद्रोह जो कि 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, राइट। और इसका नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, ढाल जगन्नाथ ढाल थे, और अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। सदानों का मुख्य भोजन क्या है? मक्का, महुआ, गेहूं या फिर चावल। तो सदान मतलब क्या? गैर जनजाति, ठीक है। गैर जनजाति को सदान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चावल, ठीक है। सदान लोग जो है मुख्य रूप से उनका मुख्य भोजन है चावल, वह चावल का खाते हैं, ठीक है। देखिए आदिवासियों की तरह ही सदानों का भी, देखिए आदिवासी का भी मुख्य भोजन ही वो लोग का भी चावल है, उसी तरह सदान का भी सब है ना, मुख्य भोजन चावल ही है। साथ ही देखिए वे खाते हैं महुआ, मकई, दलहन, ये सब भी उपयोग करते हैं, लेकिन यह मुख्य बोला है तो मुख्य में आपका चावल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 11वां आपका क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्प में कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा एक सत्य नहीं है वो आप लोगों को पूछा है, बताइए। छोड़िए इस प्रश्न को, यहाँ पे टाइपिंग में ही मिस्टेक, यहाँ तो सभी कथन सही है ना। देखिए हुल विद्रोह, संताल विद्रोह, हाँ ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तिलका मांझी, सपा आंदोलन का लाल हेम्ब्रेम, खरवार आंदोलन का भागीरथ मांझी, उलगुलान विद्रोह का बिरसा मुंडा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? जुएल लकड़ा जी, पॉल दयाल जी, इग्नेस बेग जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के हम लोग महासचिव की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि इग्नेस बेग, ठीक है। कौन हो जाएगा? इग्नेस बेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी नंबर ऑप्शन इग्नेस बेग, ठीक है। देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का, इसका जो गठन हुआ था यानी स्थापना हुआ था 1933 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए इसका स्थापना आचार्य, नोट डाउन कर लीजिएगा, आचार्य बिशप सेबरिन ने किया था, बिशप सेबरिन ने किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 13वां दिया हुआ है, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं, क्या सही नहीं वो बताना है। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली, झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी, या डी में दिया इनमें से सभी। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता चुने गए। तो इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा जी विपक्ष के नेता नहीं बने थे, बल्कि आप लोगों को सुशील कुमार एक बोगे जी थे वो बने थे, ठीक है। बाद बाकी झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 1952 के चुनाव में 33 सीट मिला था, ठीक है, और ये प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। चलिए आगे है 14 नंबर में। 14 नंबर देखिए आपका दिया हुआ है, सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? बताइए, सरदार आंदोलन का जब प्रथम चरण था उसके मतलब समाप्ति के समय बिरसा मुंडा की आयु कितनी थी? देखिए आप लोग अगर डीपली नहीं पढ़िएगा तो आप लोग बताइए ऐसे प्रश्नों को सही कर पाइएगा? कभी नहीं। बताइए 5 वर्ष का उम्र था, 6 वर्ष का था, 8 वर्ष का था, 10 वर्ष का था, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो 6 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बिरसा मुंडा की आप लोग माता जी के नाम जान लीजिए। तो बिरसा मुंडा का माता जी का नाम कदमी देवी और पिता का नाम सुगराम मुंडा था, ठीक है। तो देखिए बिरसा मुंडा का 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो 6 साल यहाँ पर जोड़ दीजिए, 1881, ठीक है। तो 1881 के में मतलब प्रथम समाप्ति का, सरदार आंदोलन का प्रथम समाप्ति हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 में है, निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सम्मिलित कीजिए।
दुसुम गुरु, राम नारायण, बिल्कुल नहीं। छोटा नागपुर केसरी, शिबू सोरेन, बिल्कुल नहीं। आदि विद्रोही, तिलका मांझी, ठीक है। तो मारांगोम के जो कि जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। और आदि विद्रोही भी तिलका मांझी को, ठीक है। चलिए आगे है, तो इसमें हम लोग का दोनों होना चाहिए, ठीक है, सी और डी होना चाहिए। चलिए आगे है, पशुपालन एवं चराई एवं आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन से ऐसा जनजाति है जो कि पशुपालन करती है और उसी में वो आश्रित है, ठीक है, और बैल ये सब चराती है। संताल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर, उरांव। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये खरवार जनजाति, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा खरवार जनजाति, ठीक है। चलिए आगे है 17 में, मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मुंडाओं में वधु मूल्य को, वधु मूल्य मतलब समझते हैं, तिलक, दहेज। तो बताइए क्या बोला जाता है, गोनोंग टक्का, घोटुल, पौन, या फिर आप लोग का डिम दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर गोनोंग टक्का, ठीक है। मुंडाओं में वधु मूल्य को गोनोंग टक्का एवं कुरी गोनोंग टक्का दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा घोटुल, ठीक है, किस जनजाति को वधु मूल्य को कहा जाता है, पौन किस कहा जाता है, ठीक है। सभी का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर में। झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति हो, संथाली। तो झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति की बात करते हैं मित्रों, तो उरांव जनजाति होगी, ठीक है। आप लोग किसी भी सेक्टर में जाइएगा, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, किसी में भी जाइए, तो आप लोग को उरांव जनजाति के लोग एसटी में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग शिक्षित है, इसलिए कहा जाता है ना, भले ही 3 टाइम एक टाइम का रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, ठीक है। उसका कुनतीजा है कि उरांव जनजाति के लोग अभी शिक्षा के मामले में बहुत ही आगे हैं, ठीक है, और उन्नति भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षित बहुत ज़रूरी होना है। आगे देखिए आप लोग का क्या है 19 नंबर में, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य प्रशासन चलाता है, बताइए। देखिए राज्यपाल जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है, तो वो किसके मतलब नेतृत्व में है वो राज्य चलाता है, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो 19 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार के वो निर्देश पे चलाती है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुई। तो झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, चैनपुर महल के संबंध में चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये कोयल नदी के किनारे स्थित है, इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पुरनमल के वंशजों ने करवाया था, या फिर यह मेदिनीनगर में स्थित है, या फिर डी सभी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कथन सही है, यानी कि चैनपुर महल के संबंध में देखिए कोयल नदी के किनारे स्थित है। पूछ देगा कि चैनपुर महल किस नदी के किनारे स्थित है, आपका ऑप्शन में देगा दामोदर नदी, सोनरेखा नदी, खरकई नदी, कोयल नदी। तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, आप लोग टिक लगाइएगा कोयल नदी, राइट। और देखिए इसका जो चैनपुर महल है इसका निर्माण देखिए चेरो राजा के राजपूत जो कि दीवान पुरनमल के वंशज के द्वारा कराया गया था, ठीक है। पूछ देगा कि चैनपुर महल कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग का मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर कहाँ बताइए। चलिए आगे है 21 में 21 में देखिए आपका दिया हुआ है क्या, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आप लोग छांट के बताना कि कौन सा प्रचलित चित्रकला झारखंड में नहीं है। और आप लोग बता देना चाह रहे चित्रकला से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आप लोग की एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, बताइए जादू पटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, या फिर चित्रकला होना चाहिए, कोहबर चित्रकला, या इनमें से सभी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सभी सही है, ठीक है, गलत कोई नहीं है। जादू पटिया भी झारखंड में पाया जाता है, आपका सोहराय भी और कोहबर भी। चलिए आगे है
आगे देखिए 22 नंबर में, 22 नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, हेरो। हेरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? हेरो हो, हेरो, ठीक है, ये हो जनजाति में गाया जाता है और यह लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है वो आप लोगों को पूछ रहा है। धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत, या फिर नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत, या फिर विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, या फिर उपयुक्त सभी। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये धान की जो बुआई होता है, यानी कि जब धान लगाया जाता है उस समय इसको गाया जाता है इस गीत को, ठीक है। तो देखिए आप लोग को इस प्रकार का प्रश्न आप लोग का एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है, ठीक है। चलिए आगे है 23 में देखिए आपका दिया हुआ है, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती है, या फिर यह एक सामूहिक नृत्य है, या फिर आपका दिया हुआ है यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ये सभी कथन जो है सत्य है, ठीक है। इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती है, ये सामूहिक नृत्य है, और यह वर्षा ऋतु के जो प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, कि उसके समाप्ति तक चलता है। आगे 24 में देखिए 24 में आपका क्या दिया हुआ है, युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में, चतरा में, पश्चिमी सिंहभूम या फिर गढ़वा में। तो हम लोग को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ? तो ये चक्रधरपुर बिल्कुल और राइट आंसर चक्रधरपुर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 में क्या दिया, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? बताइए, मुंडा जो आदिवासी है पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? 2, 5, 3 या फिर 7। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो, 2 डाली वहाँ पे गाड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद पूजा किया जाता है। चलिए आगे है 26 में, संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, या फिर संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं, या फिर उपयुक्त मतलब सभी कथन सत्य है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यानी कि संथाली भाषा के 3 रूप नहीं है। बाद बाकी संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड यानी कि होड़ लोगों की बोली कहते हैं। देन संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, बिल्कुल सही बात है। आगे है चलिए 27 में, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो साहर होरा के लेखक कौन है? मुनि चक्रधर भुइयाँ, समूचरण तुईद, शिवाराम दोराईनुरु, लोको बोदरा। तो 27 को जो राइट आंसर हो जाएगा लोको बोदरा। लोको बोदरा जो है हो भाषा के नाट्य पुस्तक के पोम्पो साहर के होरा के लेखक, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ईंचागढ़ पक्षी विहार। तो हम लोग का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उधवा पक्षी विहार जो कि आप लोग का साहेबगंज जिले में स्थित है। यार साहेबगंज की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जिसमें आप लोग बता देना चाह रहे गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो हम लोग का 28 का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उधवा पक्षी विहार, ठीक है। चलिए आगे है 29 में। 29 में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, महुआ टाड़ अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महुआ टाड़ अभ्यारण्य, जो कि ये आप लोग का लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ मतलब इस अभ्यारण्य की महुआ टाड़ अभ्यारण्य की स्थापना की बात करते हैं तो 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। आगे है चलिए 30 में, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देखिए, बताइए, रांची, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। तो झारखंड के सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय की बात करते हैं तो ये आप लोगों को 20 है,
ठीक है। पूछ देगा कि झारखंड में संसदीय सीटें कितनी है, तो 20 है। कैसे 20 है, तो 14 आपका लोकसभा का और 6 आपका राज्यसभा का, ठीक है। चलिए आगे है, निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया? एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, गोस्नर मिशन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एसपीजी मिशन, ठीक है। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसपीजी मिशन ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों की शुरुआत की, बच्चों के लिए दीवा पाठशाला एवं काम करने वालों के लिए रात्रि पाठशाला का इन्होंने व्यवस्था किया हुआ था, ठीक है। आगे है देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि रांची का अस्तित्व में कब आया था, यानी कि स्थापना इसका कब हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि राज्य जब 15 नवंबर 2000 का अलग हुआ था, उसी के समय विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सारे चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए चीज़ों को आप लोग का एजेंसिया का गठन किया गया था। तो बताइए झारखंड अधिविद्य परिषद का गठन कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2001 को, या फिर 5 नवंबर 1999 को, या फिर 2 जून 2000 को, या फिर 26 दिसंबर 2003 को। तो 32 को जो राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 2003 को जेक का स्थापना हुआ था। आई एम राइट, 26 दिसंबर 2003 को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और 33 में, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाया जाता है, मतलब है चतरा, सिमडेगा, कोडरमा, लोहरदगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? रामगढ़, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 में। 34 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजय नीलमणि खलखो का संबंध एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है। ए में दिया हुआ है केवल एक और 3 सही है। सी में दिया हुआ केवल 3 सही है। डी में दिया हुआ है 1, 2, 3 सही। तो बताइए कौन सा कथन आपका, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों, यानी कि विजय नीलमणि खलखो का संबंध आप लोग एथलीट से है। धर्मेंद्र तिवारी का संबंध तीरंदाजी के प्रशिक्षक से है। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 में। हाल ही में झारखंड के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? रामदास सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, कल्पना मुर्मू सोरेन जी। तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा रामदास सोरेन जी। ए नंबर जो ऑप्शन होगा 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार जी, सुखदेव सिंह, डीके तिवारी, डॉक्टर रवि रंजन। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, प्रभात कुमार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 37 में। 37 में क्या दिया हुआ है? अरे इस तो खतरनाक टाइप हो गया। हाल ही में सरूल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे अन्य नाम से जाना जाता है। बाहा पर्व, टूसू पर्व। तो इसका राइट आंसर हो आपका बाहा पर्व हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है चलिए 38 में। झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 या फिर 25,000 रुपया। तो 38 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? तो 25,000 रुपया, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चलिए 39 में। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया? सम्राट, अशोक, आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन, यानी कि आनंद नाम रखा गया है। आप लोग कितने कोई बिरसा जैविक उद्यान गए हैं?
सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कौन कौन गए हैं। चलिए आगे है 40 में, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में? डैम, झील, अभ्यारण्य या फिर उपयुक्त सभी। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। झारखंड में इको टूरिज्म की संभावना देखिए डैम के क्षेत्र में भी है, झील के क्षेत्र, अभ्यारण्य के क्षेत्र में भी। देखिए झारखंड में एकदम टूरिस्ट के क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा तो झारखंड में रोजगार का जो अभी समस्या आप लोग को उत्पन्न हुआ है वो थोड़ा बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड को आप लोग जाइएगा, घूमिएगा, थोड़ा समझिएगा तो आप लोग देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे डेवलप नहीं किया जा रहा है, अगर डेवलप कर दिया जाए, जिस तरह से अभी देखिए पतरातू डैम को डेवलप कर दिया गया है, उसके आसपास का एक प्रकार का रोजगार बन गया हो, है ना, दुकान खुला वहाँ पे जगह जगह और रेस्टोरेंट खुला, एक प्रकार का रोजगार ही मिला। उसी प्रकार से डैम को उसका क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से मरम्मत किया जाए, थोड़ा पार्क वगैरह बना दिया जाए, आदमी घूमने जाएगा, टिकट कटाएगा तो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के खजाने में जाएगा। यानी कि एक प्रकार से सरकार भी इकोनॉमिक आधार पे और स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। झील है उसको भी डेवलप किया जाना चाहिए, अभ्यारण्य उसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। झारखंड में घूमने का बहुत ऐसा जगह है, बस सरकार उसमें पहल करेगी, कार्य करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड भी टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे जाएगी, ठीक है। तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। और एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, ठीक है, सभी के लिए आप लोग तैयार किया गया है। तो आप लोग कैसे नोट्स प्राप्त करना नहीं करना, चलिए आप लोग प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। नोट्स के साथ आप लोग टेस्ट सीरीज भी तैयार किया गया है। तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 149, ठीक है, 149 पेमेंट करना है, ठीक है। पेपर 1 का चाहिए तो 149 कीजिए। पेपर 2 में देखिए हम लोग पास नोट्स मिलेगा आपका खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, 3 सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। और आप लोग पेपर 2 के पेपर 3 के लिए चाहिए तो आप लोग का 200 लगेगा, ठीक है। पेपर 1 और देखिए पेपर 1 लीजिएगा तो 149, पेपर 2 लीजिएगा 149 और अगर पेपर 3 लीजिएगा तो आपका 200 लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग पेमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमको झारखंड क्षेत्र का करता या फिर उत्पाद पुलिस, ठीक है, या फिर झारखंड पुलिस, जिसका भी आप लोग चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा व्हाट्सएप में स्क्रीन पेमेंट करके कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता का या फिर उत्पाद पुलिस का या फिर झारखंड पुलिस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जिसका भी चाहिए आप लोग कमेंट स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग बता दीजिएगा। जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट हो गया तो देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग तीनों पेपर के लिए, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए आप लोग को मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी बनाया गया, ठीक है। आप लोग का बता देना चाह रहे हैं पेपर 1 के लिए 149 रखा गया है, पेपर 2 के लिए 149, पेपर 3 के लिए 149, ठीक है। इसमें आप लोग बता देना चाह रहे 10 सेट मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 लेते हैं 10 मिलेगा, पेपर 2 लीजिएगा 10 मिलेगा, पेपर 3 लीजिएगा 10 मिलेगा, ठीक है। देखिए जितना ज़रूरी है आप लोग बता देना चाह रहे हैं जितना ज़रूरी एक शादी में लड़का और लड़की को होना है उतना ही ज़रूरी आप लोग बता देना चाह रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का होना आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी। आप लोग बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप लोग कभी भी झारखंड के या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से क्रैक कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका सिलेक्शन उतना ही वो करीब चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक सीट पका करना तो ये आप लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कैसे प्राप्त करना है टेस्ट सीरीज, चलिए उसका भी बता दे रहे हैं। नंबर दिख रहा हो 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आपको वही पेमेंट करना है 149। उसके बाद बता देना है कि सर हमको पेपर 1 या फिर पेपर 2 या फिर पेपर 3 जिसका भी चाहिए आप लोग पेमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं।